माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो आपका 6th चैप्टर चल रहा है लीनियर इनइक्वलिटी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल और लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स बता रखे थे। आइए देखते हैं लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल ax प्लस by इज लेस दैन c। ये भी लीनियर इनइक्वलिटी है इन टू वेरिएबल x एंड y। और यदि देखा जाए तो ax प्लस by इज ग्रेटर दैन यदि c कहूँ तो ये भी एक लीनियर इनइक्वलिटी है। और यदि मैं कहूँ ax प्लस by इक्वल टू c, जो कि इन लीनियर इनइक्वलिटीज के क्या है, करस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पर दो इनइक्वलिटी बने हुए हैं और एक लीनियर इक्वेशन बना हुआ है। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये तब कहा जाएगा व्हेन a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि हम कहें कि एक ग्राफ बनाएं इसका, इस लाइन का यदि हमें ग्राफ बनाना हो कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं इस लाइन जो है, इस लाइन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। ये लाइन का ग्राफ, ये लाइन है, इसी लाइन की ये इक्वेशन है, इस लाइन का जो है ये इक्वेशन है। ये स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस by इक्वल टू कितना, c। इस लाइन की इक्वेशन है। ये क्या है, x डैश o x एक्सिस है और ये जो वर्टिकल एक्सिस y डैश y एक्सिस है। आपको पता है ये अपर हाफ प्लेन है, अपर हाफ प्लेन, और ये आपका जो लाइन के नीचे वाला प्लेन है ये क्या है, लोअर हाफ प्लेन। लोअर हाफ प्लेन। यदि हम कहें कि इस प्लेन में कोई सा भी पॉइंट लें, कोई से भी पॉइंट्स लें, इस प्लेन में कहीं पर कोई से भी पॉइंट्स लें, तो वे पॉइंट्स, उन पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट यदि हम लेते हैं, ढेर सारे पॉइंट्स ले रहे हैं हम, तो उन पॉइंट्स में और प्लेन में, वो पॉइंट किस प्लेन में है, अपर हाफ प्लेन में है कि लोअर हाफ प्लेन में है, इस लाइन पर वो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का इस प्लेन से कैसा रिलेशन है। इन पॉइंट्स का, जो भी पॉइंट्स हम ले रहे हैं, उन पॉइंट्स का इस प्लेन से कैसा रिलेशन है, प्लेन से, और लीनियर इक्विलिटी से कैसा रिलेशन है। उन पॉइंट्स का अगर मान लीजिए इस प्लेन में कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लें, तो उस पॉइंट का इस प्लेन से कैसा रिलेशन है, यानी कि वो पॉइंट किस प्लेन में पाया जाएगा, अपर हाफ प्लेन में पाया जाएगा कि लाइन पर पाया जाएगा कि लोअर हाफ प्लेन में पाया जाएगा। ये जो भी पॉइंट यदि हम ले रहे हैं, तो यानी कि उस पॉइंट का रिलेशन किसी या तो प्लेन से होगा, या तो अपर हाफ प्लेन से होगा, या तो लोअर हाफ प्लेन से होगा, या तो लाइन से होगा। तो वही बात कर रहे हैं कि पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स इस प्लेन में पाए जाएंगे, उसका रिलेशन किसी प्लेन से होगा और किससे होगा, और इन्हीं तीनों में से किसी एक से होगा, किसी एक इनइक्वलिटी से होगा। आइए देखते हैं एंड इनइक्वलिटी। यानी कि जो भी पॉइंट यदि हम लेंगे, या तो वो पॉइंट इस लाइन का होगा, या तो इस इनइक्वलिटी का होगा, या तो इस इनइक्वलिटी का होगा। तो आइए देखते हैं। हम मानते हैं कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट, इस लाइन पर कोई एक पॉइंट मान लेते हैं P, और जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा बीटा। यहाँ पर अल्फा बीटा लाइन पर एक पॉइंट क्या है, P है, जिसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया है कि अल्फा बीटा। इसका मतलब क्या है, आपको पता है इस लाइन पर जितने पॉइंट्स आप लेंगे वो सब के सब पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी लाइन पर इक्वेशन है, तो इस लाइन के हर एक पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि इस पॉइंट
यहाँ पर इस लाइन पर कोई सा भी यदि हम पॉइंट ले लें, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हैं, मान लीजिए है -3 -4, मान लीजिए है कोई पॉइंट, यहाँ पर -3 -4 कोई पॉइंट है, तो श्योर यदि ये पॉइंट इस लाइन पर है, वास्तव में यदि ये पॉइंट इस लाइन पर है तो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x के प्लेस पर -3 रख दें, y के प्लेस पर -4 रख दें, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से पता है ये बात कि किसी भी लाइन पर कोई सा भी पॉइंट हो, यदि उसके इक्वेशन में उस पॉइंट की जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है उसको रख दिए जाए तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने पॉइंट P कहाँ लिया है, इस लाइन पर लिया है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा है। तो कन्फर्म ये बात हो गई कि अगर x के प्लेस पर अल्फा रख दें, y के प्लेस पर बीटा रख दें, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आइए देखते हैं, रख देते हैं, क्या आएगा, a इंटू अल्फा प्लस b इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। लेकिन आप सोचें यदि हम कोई पॉइंट q ले लें, एक पॉइंट q ले लेते हैं जस्ट इसके ऊपर कुछ डिस्टेंस पर, यानी कि अगर जस्ट इसके ऊपर ले रहे हैं, यानी कि वर्टिकली हम आगे बढ़ करके कोई पॉइंट q ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हम जरा सा भी नहीं चले और x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में भी नहीं चले, बिल्कुल जस्ट ऊपर पॉइंट कोई ले रहे हैं। इसका मतलब ये है जब x कोऑर्डिनेट इसका मतलब चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम इस पॉइंट से लेफ्ट अथवा राइट नहीं गए हैं, तो इसलिए q का x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, अल्फा ही रहेगा। लेकिन क्योंकि हम पॉइंट कुछ ऊपर ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको पता है नंबर लाइन पर ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है, तो जाहिर सी बात है अगर बीटा इक्वल टू 1 अगर हम सोच रहे हैं तो गामा की वैल्यू जरूर उससे कुछ बड़ी होगी, क्योंकि हम उसके ऊपर ले रहे हैं। ग्राफ पर एक्स वाई प्लेन में वाई वाला जो एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे आप देखिए कुछ ऊपर पॉइंट लेंगे तो जाहिर सी बात है उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा कुछ बड़ा होगा। बीटा से इसका मतलब यहाँ पर अगर गामा ले, इसका कोऑर्डिनेट अगर हम अल्फा गामा ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि गामा इज ग्रेटर देन बीटा, ये तो बात पक्की हो गई। इसको इरेज करते हैं, इतना शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं, अब आप समझें